हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स जूलॉजी करना है तो आपकी जो है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या रहने वाली हैं। मतलब कि ट्वेल्थ में कौन से सब्जेक्ट्स होने चाहिए, सीयूईटी में कौन से सब्जेक्ट्स आपको देने हैं, एंड साथ ही साथ कौन सी स्ट्रीम के बच्चे जूलॉजी में एडमिशन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ड्यूबडी सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है। वी आर ए स्टार्टअप इंक्यूबेटेड बाय क्लस्टर इनोवेशन सेंटर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो हमारी तरफ से जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक आने वाली है, एंड हम कोशिश करेंगे कि ऐसी लैंग्वेज में बनाएं जो बच्चों को समझ आ जाए। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखते हुए हमारी सारी वीडियोज एंड सारी चीज़ें होने वाली हैं। ड्यूबडी का ऐप भी अवेलेबल है जहां पे आपको जितने भी हर एक स्टेप पे सीयूईटी के बाद जितने भी स्टेप्स होंगे सब पे फीचर्स मिलने वाले हैं। जैसे अभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहां पे अवेलेबल हैं, सीयूईटी के जो जितने भी शिफ्ट में 2023 में हुआ था हर एक सब्जेक्ट के अवेलेबल मिलेंगे। आगे चल के आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ऑफिशियल अपडेट्स हो गए, पर्सनल काउंसलिंग, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो चलिए वापस आते हैं जूलॉजी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। जूलॉजी का अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बिल्कुल सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप यहाँ पे देख पाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड आई थिंक वो बहुत कम बच्चों को पता है, जो आपके पास क्लास 12 में सब्जेक्ट हैं सेम सब्जेक्ट आपको सीयूईटी में देने हैं। मतलब उनके अंदर से ही देने हैं, बाहर से नहीं दे सकते। 12th में 6 सब्जेक्ट्स हैं तो उनके अंदर से कोई 3 या 4 सब्जेक्ट आप लोगों को आपके सब्जेक्ट के हिसाब से या आपके कोर्स के हिसाब से सीयूईटी में देने हैं, बाहर से नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पीसीएम है क्लास 12th में एंड आप सोचते हो कि यार यहाँ पे तो बायोलॉजी मांगा गया है तो मैं एक काम कर लेता हूँ, पीसी तो है ही, बायोलॉजी मैं सीयूईटी में दे देता हूँ, मतलब 12th में नहीं है सीयूईटी में दे देता हूँ, ऐसा दिल्ली यूनिवर्सिटी फिर इस बायो को काउंट नहीं करेगी, नहीं मानेगी इसको कि आपने ये अटेम्प्ट कभी भी किया भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो 12th वाले सब्जेक्ट हैं वही सीयूईटी में देना है। दैट मीन्स 12th में आपके पास फिजिक्स होना चाहिए एंड आप सीयूईटी में भी फिजिक्स दे रहे हैं। केमिस्ट्री में भी आपके जो केमिस्ट्री है वो भी क्लास 12th में होना चाहिए और आप सीयूईटी में भी दे रहे हो। बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इन चारों के अंदर से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12th में भी होना चाहिए एंड सेम अगेन आप सीयूईटी में भी दे रहे हो सेम सब्जेक्ट को। तो ये चीज़ क्लियर होती है कि पीसीबी आपके पास 12th और सीयूईटी दोनों में होना चाहिए। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लेकिन यहीं पे ये खत्म नहीं होता है, बच्चे खुद से पढ़ते हैं तो यहाँ पे खत्म कर देते हैं एंड बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है कि आपको 30% स्कोर भी करना है किसी भी एक लैंग्वेज के अंदर। लिस्ट ए के अंदर क्या है, लैंग्वेजेस हैं, लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, आप देखना। तो आपके पास जो क्लास 12th में लैंग्वेज है सेम लैंग्वेज आपको सीयूईटी में देनी है, सेम 12th वाली लैंग्वेज सीयूईटी में देनी है एंड उसके अंदर आपको 30% मार्क्स भी स्कोर करने हैं। सेम 12th वाली लैंग्वेज को सीयूईटी में दे करके 30% मार्क्स भी स्कोर करने हैं। कोई दूसरी लैंग्वेज अगर आप दे दोगे, मान लो कि 12th में आपके पास इंग्लिश है, आपने सोचा कि यार इंग्लिश तो अच्छी आती नहीं, सीयूईटी में हिंदी दे लेता हूँ, उसमें 30% स्कोर कर लूंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं मानेगी, पहले ही रिजेक्ट हो जाओगे आप। तो जो 12th वाली लैंग्वेज है सेम सीयूईटी में आपको देनी है। तो टोटल 4 सब्जेक्ट हो गए, टोटल हो गए 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट में आपकी एक लैंग्वेज होगी एंड 3 पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो 12th और आपको सीयूईटी दोनों में आपके पास होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बिकॉज इसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप होता है, मन करता है कि ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल कंटेंट आपके लिए लेकर के आते रहें। सो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू ड्यूबडी फॉर सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ एंड अपडेट्स। कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं, विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ।